आज हम बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज की। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीआईबी का आर्टिकल है, इसमें कहा गया है कि 5 नई क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड हुई है: मराठी, पाली, प्राकृत, असमी एंड बंगाली। इससे पहले हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑलरेडी थी, 5 नई ऐड हो गई है, टोटल हो गई है 11। तो हमारे पास इस टाइम क्लासिकल लैंग्वेजेस 2024 के बाद अब है 11। तो हम देखेंगे कि क्यों किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। बिकॉज लैंग्वेज किसी भी सोसाइटी या कल्चर का हेरिटेज या उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या जो वहाँ का नॉलेज है, एंशियंट नॉलेज है, जो भी नॉलेज सिस्टम है, उसको कैरी करता है या उसको प्रिजर्व करता है, या वो व्हीकल है एक तरह से जो हम लैंग्वेज जो किसी भी कल्चर के नॉलेज को जो है कैरी करता है। तो लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने से हम एक तरह से अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? 2004 में पहली बार क्लासिकल लैंग्वेजेस को डिक्लेयर किया गया था। सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी तमिल। उस टाइम जो क्राइटेरिया था वो कुछ अलग था। 2005 में इसको चेंज किया गया, 2024 में अगेन चेंज किया गया। तो हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया स्टार्टिंग में था और क्या इसमें चेंजेस आए विद टाइम। सबसे पहले 2004 का क्राइटेरिया हम देखेंगे। इसमें क्या क्राइटेरिया था? पहला है हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट। तो एंटिक्विटी होनी चाहिए लैंग्वेज की, और इसके अलावा एंशंट लिटरेचर होना चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो लिटरेरी ट्रेडिशन है वो ओरिजिनल होना चाहिए, बोरोड नहीं होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया थे 2004 में। उसके बाद 2005 में इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई ताकि हम संस्कृत को इसमें ऐड कर सकें। तो संस्कृत को ऐड करने के लिए हमने एक नया क्राइटेरिया इसमें ऐड किया 2005 में, और वो क्राइटेरिया था, जैसा कि हम देख सकते हैं कि द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, देयर में आल्सो बी ए डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म और इट्स ऑफशूट। मतलब जैसी वो पास्ट में थी उससे प्रेजेंट में जैसी है उसमें एक डिफरेंस आया हो सकता है। दैट कैन बी, वो हो सकता है वो डिफरेंस। मतलब अगर ऐसा है कि पास्ट में लैंग्वेज का फॉर्म या लैंग्वेज की जो का जो एक तरह से स्ट्रक्चर था वो कुछ अलग था और आज उसमें कुछ बदलाव आ गए हैं, तब भी हम उसको क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में लेंगे। संस्कृत के लिए ऐसा है, दैट्स वाई हमने ये क्राइटेरिया ऐड किया था। अब हम देखेंगे 2024 में क्या क्राइटेरिया ऐड किए गए हैं। 2024 में बाकी सभी क्राइटेरिया के साथ एक और ऐड किया गया है कि नॉलेज टेक्स्ट, स्पेशली प्रोज टेक्स्ट, इन एडिशन टू पोइट्री, एपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, इनके बेसिस पे भी हम जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। ये पाली एंड प्राकृत के लिए स्पेशली ये लाइन ऐड की गई है। दैट्स वाई वी कैन ऐड पाली एंड प्राकृत इन क्लासिकल लैंग्वेज क्राइटेरिया। उस एमबीड में हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी जो है ये क्राइटेरिया डिफाइन करती है कि किस लैंग्वेज को हम क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में लेंगे। तो अब हम देखेंगे टोटल 11 हमारे पास लैंग्वेजेस है जो क्लासिकल लैंग्वेज है, और 2024 का अगर हम क्राइटेरिया देखें तो ये सभी लैंग्वेजेस इसमें से किसी न किसी क्राइटेरिया में फिट बैठ जाती है। इसके अलावा देखेंगे कि कितनी लैंग्वेज को आज तक जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, कब कब दिया गया है। तो जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 11 लैंग्वेजेस को ये दिया जा चुका है ऑलरेडी स्टेटस क्लासिकल लैंग्वेज का। और पहली थी तमिल, ये भी इम्पोर्टेंट है फैक्ट। तमिल को 2004 में दिया गया था। उसके बाद 2005 में संस्कृत को ऐड किया गया। दो द्रविडियन लैंग्वेज तेलुगु एंड कन्नडा को 2008 में ये दर्जा दिया गया। देन मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। रिसेंटली 2024 में 5 लैंग्वेजेस ऐड हुई है, जिसको हम देख चुके हैं कौन कौन सी है: मराठी, पाली, प्राकृत, असमी एंड बंगाली। तो अब हम ये देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो डिक्लेयर किया था वो होम मिनिस्ट्री ने किया था, जो स्टार्टिंग में तमिल एंड संस्कृत को जो ये एक तरह से रिकॉग्नाइज़ किया था एज ए क्लासिकल लैंग्वेज, बट बाद में ये कल्चर मिनिस्ट्री रिकॉग्नाइज करती है आफ्टर दैट। अब जो हम राइट नाउ हम देखेंगे तो वो जो रिकॉग्निशन है दैट इज़ गिवन बाय कल्चरल मिनिस्ट्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्टार्टिंग में ये होम मिनिस्ट्रीज को रिकॉग्नाइज करती थी, या दो जो लैंग्वेजेज है हमारी तमिल एंड संस्कृत, उसको होम मिनिस्ट्री ने एक तरह से डिक्लेयर किया या रिकॉग्नाइज किया है। अब हम देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज को जब हम क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है। एक बार किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दिया तो उसको बहुत सा फंड मिलता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है अलग अलग सालों में किस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस को फंड दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसके अलावा अवार्ड्स, 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए लैंग्वेजेस एलिजिबल हो जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे एक्सीलेंस सेंटर बन सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने संस्कृत के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं। 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टेब्लिश थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू प्रमोट संस्कृत। और इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोफेशनल
चेयर, एक प्रोफेशनल चेयर जो है एस्टेब्लिश होगी स्पेशली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा भी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो वहाँ भी ये हो सकती है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी हो जाता है कि जो उनके पास हमारे पास जो क्लासिकल लैंग्वेजेज़ है उनकी एक चेयर वहाँ पर ज़रूर एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, प्रोफेशनल चेयर जो वहाँ पे रिसर्च इन लैंग्वेजेज़ पे और इन लैंग्वेजेज़ पे जो रिसर्च वर्क है उसको एक तरह से फैसिलिटेट करे। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिकल लैंग्वेजेस। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप फैक्ट याद रखेंगे कि जो हमारे पास जितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है वो है हमारे पास 22 जो शेड्यूल 8 में है। और जितनी भी हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेजेस है वो क्लासिकल लैंग्वेजेस सभी शेड्यूल लैंग्वेज का पार्ट है, एक्सेप्ट अभी जो नई ऐड हुई है पाली एंड प्राकृत, ये जो है हमारे पास शेड्यूल लैंग्वेजेस नहीं है। तो दिस में बी आस्क समवेयर। दिस वाज ऑल अबाउट